नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पितृपक्ष में सुने जाने वाले एक अनोखी कहानी के बारे में बताऊंगी, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। उस कहानी को सुनने मात्र से ही हमें हमारे पितरों का आशीर्वाद मिलता है और साथ ही में हमारे पितृ ऋण से भी मुक्ति मिलती है और हमारे पितृ दोष होता है उससे भी मुक्ति मिलती है। इसी के साथ मैं आपका समय नहीं बर्बाद करती हुई आपको बताती हूँ, पितर कभी भी अपनी संतान को परेशान नहीं करना चाहते। वह बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने पर उन्हें तृप्ति मिलती है और वे अपनी संतान को धन्य धान्य और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ यदि नहीं चाहते हैं उनकी संतान उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे, वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध की खुशी के साथ स्वीकार करते हैं। कहा भी गया है कि श्रद्धा के बिना श्राद्ध अधूरा होता है। इससे जुड़ी है श्राद्ध पक्ष की एक पौराणिक कथा कहानी, जो मैं आपका समय न बर्बाद करती हुई कहानी सुनाती हूँ। लेकिन आप कहानी को प्रारंभ से लेकर अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। को सुनने मात्र से ही हमारे पितरों का हमें आशीर्वाद मिलता है और पितृदेव हमारे खुश हो जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगों के पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगे निर्धन था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, तो वह भाई भोगे की पत्नी सुशील और संतान शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इससे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की कोशिश की। लेकिन जोगे की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वह अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर दावत करा सके। जोगे की पत्नी से उसने कहा कि मुझे कोई परेशानी न हो इसलिए आप ऐसा कर रहे हो, लेकिन मैं सत्य कहती हूँ, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। दूसरे दिन भोगे की पत्नी सुबह आकर सारा कार्य करवाने लगी। उसने अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी पितरों का तर्पण करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब वे जोगे के यहाँ गए, तो देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन पर जुटे हुए हैं। वहाँ से वह सब देखकर बहुत निराश हुए। उसके बाद जोगे भोगे के पितर भोगे के यहाँ गए, तो देखते कि मात्र पितरों के नाम पर केवल अगियारी दी गई है। पितर उसकी राख चाटते हैं और भूखे ही नदी के तट पर पहुंच जाते हैं। कुछ देर बाद में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्राद्धों का पकवान बनाए। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा अगर भोगे निर्धन न होता और श्राद्ध करने में समर्थ होता, तो शायद उन्हें भूखा वापस नहीं आने पड़ता, क्योंकि भोगे के घर में तो खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं थी। यह सारी बात सोचकर पितरों को भूखे पर दया आ गई। अचानक वह नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर में धन हो जाए। भोगे के घर में धन हो गया। सांझ का समय हो चला था, लेकिन भोगे के घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि भूख लगी है माँ। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से में गरज कर भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांटकर खा लेना। बच्चे जब वहां जाकर होदी देखते हैं, तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आकर कहते, माँ होदी तो मोहरों से भरी हुई है। आंगन में आकर भोगी की पत्नी ने सब कुछ देखती है, तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। इस तरह पितरों के आशीर्वाद से भोगे के घर में धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। लेकिन वह इस बात का बिल्कुल अहंकार नहीं करता और अगले बरस पूरी श्रद्धा के साथ भोगे एवं उसकी पत्नी अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं।
की पत्नी पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। वह दोनों ब्राह्मण को भोजन कराते, अपने जेठ जेठानी को बुलाकर सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराते। इससे उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए। कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमारे पितर धरती पे आते हैं। हमारे पितरों को हमें हमारे द्वारा ये तर्पण की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम उन्हें अच्छे प्रकार से ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं और तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ बड़े ही खुश होते हैं, और पितरों के खुश होने पर वह हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारी सभी मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी हो। जिस प्रकार उन्होंने भोगे को आशीर्वाद दिया और पितरों की आशीर्वाद की वजह से ही भोगा सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। इसीलिए कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में इस कहानी का जरूर पाठ करें। कहानी के पाठ मात्र से ही हमें पितरों का आशीर्वाद मिल जाता है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ में आपको इस वीडियो में आगे ये बताऊंगी पितृपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जबकि कुछ चीज़ों को करना अत्यंत शुभ माना जाया जाता है। पितृपक्ष में श्राद्ध पक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। 2024 में 17 सितंबर से पितृ श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होकर 2 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष के 16 दिनों तक मनाए जाते हैं और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों और पितरों की पूजा करते हैं। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जानते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितृ पूजा, पितृ तर्पण, पितृ पिंडदान करना सबसे ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें पितृदोष से छुटकारा मिल जाता और इन्हें करने से उनके पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। पितृपक्ष का समय हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान कुछ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है और कुछ कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। इसी के दौरान मैं आपको बताती हूँ वह कौन से कार्य है जिन्हें करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन और वस्त्र आदि दान करके श्राद्ध करना शुभ माना गया है। नंबर 2 पे श्राद्ध पक्ष में गाय, कौवे, कुत्ते और चींटियों को भोजन खिलाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। नंबर 3 पर कहा जाता है कि इस अवधि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नंबर 4, जिन लोगों की कुंडली में पितृदोष होता है उन्हें इस दौरान गया जी, उज्जैन, अन्य धार्मिक स्थानों पर पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान 5वें नंबर पर प्याज व लहसुन समेत तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। नंबर 6, इस अवधि में विवाह, सगाई जैसे मांगलिक कार्य पर रोक होती है। नंबर 7, इन दिनों में कपड़े और जूते खरीदने नहीं चाहिए हमें। नंबर 8 जाता है इस दौरान बाल काटने, नाखून काटने, शेविंग करने से बचना चाहिए। नंबर 9 पर इस अवधि में नए वस्त्र, सोना चांदी आदि खरीदना अशुभ माना जाता है। नंबर 10, पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष के दौरान गृह प्रवेश करना वर्जित माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करना अशुभ होता है। हमारे पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष में हमें हमेशा हमारे पितरों को तर्पण करना चाहिए, जिससे हमारे पितर हमें खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष में यह पौराणिक कहानी जरूर सुननी चाहिए, जिससे हमें हमारे बड़े बुजुर्गों और पितरों का आशीर्वाद हमें मिलके आशीर्वाद से हमारे बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष में हमें पितरों के श्राद्ध निकालने चाहिए और उन्हें तर्पण देना चाहिए। इसी के साथ मेरी कथा की कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कथा कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। हर महादेव।